आगामी 25 मई को हरियाणा में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिले में सुरक्षा के प्रबंध कैसे हैं, इसी बाबत जानकारी देने के लिए फतेहाबाद की पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर स्थित फतेहाबाद जिले में कैसे सुरक्षा प्रबंध है। आमतौर पर ईवीएम को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर भी किस तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी मैम, 25 मई को चुनाव हैं जी, चुनावों को लेकर किस तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हमने जो इंटरस्टेट हमारे बॉर्डर्स हैं, क्योंकि फतेहाबाद की जो लोकेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल लोकेशन है। एक तरफ पंजाब के साथ बॉर्डर पड़ता है और एक तरफ राजस्थान के साथ बॉर्डर पड़ता है। तो जो जैसे शराब की मूवमेंट को लेकर भी इलेक्शन कमीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो हमने इसी को देखते हुए पिछले करीबन 2 महीने से हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं, पंजाब के साथ भी, राजस्थान के साथ भी। और साथ साथ हम लोग जो इंटर स्टेट मूवमेंट है उसको देखते हुए भी हम लोग सरप्राइज जो चेकिंग है, हमारी सीआईए टीम्स है एफएसटी और एसएसटी के साथ मिलके, वो भी काफ़ी नाकाबंदी कर रही हैं। काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने करी है। 18,000 के करीबन लीटर शराब जो है हम उसको जब्त कर चुके हैं। साथ ही करीबन 80 लाख के वैल्यू के करीब ड्रग्स जो हैं हम उनको भी सीज कर चुके हैं। कैश रिकवरी जो सिर्फ पुलिस की बात करें तो हम लोग 30 लाख के करीब, 30 लाख से ऊपर की कैश की रिकवरी भी पुलिस कर चुकी है इलेक्शंस के टाइम पे। तो नाकाबंदी जो है वो बहुत ही हमारी एक्टिव है। हम लोग स्पेसिफिक इनपुट्स पे भी काम कर रहे हैं और साथ में एक जो जनरल चेकिंग है वो भी कर रहे हैं। मल्टी लेयर्ड नाके भी हमने लगाए हैं ताकि अगर कोई नाके को देखे उसको अवॉइड करने की कोशिश करे, कोई दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करे, तो उनको कवर करके भी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव जो नाके हैं वो लगा रहे हैं। साथ में अब सीआरपीएफ भी जो है वो भी आ गई है हमारे पास, पैरामिलिट्री फोर्स भी आ गई है। तो अब हम जो नेक्स्ट फ्यू डेज हैं उसमें हम जॉइंट चेकिंग भी करेंगे। साथ में जो एरिया डोमिनेशन जो करते हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो सीआरपीएफ और आरएएफ के साथ हम पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। साथ में जो हमने कुछ एरिया हैं जो चिन्हित करे हैं, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े सेंसिटिव हैं या कोई लोकल इशू वहाँ पे चल रहा है, उनको हमने आइडेंटिफाई करा है। वहाँ पे हमने सरपंचों के साथ भी मीटिंग करी है, पब्लिक के साथ भी मीटिंग करी है, ताकि उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी हम समझ जाए, उनको हम ठीक से एड्रेस कर सकें। और जो अगले कुछ दिन हैं उनमें पैरामिलिट्री भी वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करेगी और उनसे कोई उनका स्पेसिफिक कंसर्न है तो उसको भी हम लोग एड्रेस जरूर करेंगे। पुलिस बार बार लाइसेंस धारकों से हथियार जमा करवाने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ लाइसेंस धारक अभी भी हथियार जमा नहीं करवा पाए हैं। क्या एक्शन रहेगा आपका? जी, हम लोग फतेहाबाद में जो नंबर ऑफ आर्म्स लाइसेंसेस है वो भी काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे थोड़ा पॉपुलेशन हमारी कम है, एरिया हमारा छोटा है। 9,500 के करीब यहाँ पे लाइसेंसेस हैं, जिसमें हम 92% से ऊपर लाइसेंसेस जो हैं वो जमा करा चुके हैं। कुछ लोगों को हमने एग्जेम्पशन भी दी है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो है, बैंक्स में जो हैं, और या फिर जिनको किसी प्रकार का थ्रेट है उसका एनालिसिस करके हमने उनको भी एग्जेम्पशन दे दी है। जो बाकी लोग हैं जो जमा नहीं करते हैं उन सबकी हम कैंसिलेशन रेकमेंड करेंगे। ईवीएम को लेकर मैम सवाल उठते हैं, जैसा भी महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र में 45 मिनट तक जो है सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। यहाँ ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर क्या प्रबंध किया गया है? देखिए, जो इलेक्शन प्रक्रिया है बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई जाएगी। यहाँ पे भी सारे बूथ्स जो हैं उनमें वेबकास्टिंग है। जितने भी बूथ्स, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी एक अलग से लगाए जाएंगे। इस तरह की चीज़ ना हो। हम लोग कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वर से भी बात हुई है, तो वो भी कह रहे हैं कि जो भी सीसीटीवी कैमराज लगाएं तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक स्पेशल टीम बिठाई जाए, ताकि वो चेक करते रहें कि कहीं पे भी कोई गैप ना हो। और अगर कहीं पे इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हम लोगों ने एक बहुत नेटवर्क ऑफ पेट्रोलिंग टीम्स और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर्स का बनाया है, ताकि कहीं पे भी कुछ होता है तो विद इन 5 मिनट्स पुलिस की टीम भी और जो प्रशासन की टीम है विद इन 5 मिनट्स वो बूथ पे पहुंच जाए और वो चेक कर ले और हमें भी फीडबैक दे दे, और जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है उसको रिजॉल्व भी करते साथ की साथ। अगर सुरक्षा की बात करें, कितने स्तर की सुरक्षा वहाँ रहने वाली है स्ट्रांग रूम के पास? जी, स्ट्रॉन्ग रूम के पास जो मैंडेटेड है, हमारी 3 टियर सुरक्षा रहती है। तो जो काउंटिंग के बाद जब ईवीएम्स आते हैं तो उसमें सीएपीएफ, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस
तीनों को मिला के एक 3 टियर कॉर्डन हम बनाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सिक्योरिटी रहेगी, उसको डेली गैजेटेड ऑफिसर पुलिस की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी चेक करेंगे, ऑब्जर्वर्स भी चेक करते हैं, और साथ में जो पब्लिक के लोग हैं, जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। और 24/7 वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं जो ऑलरेडी फंक्शनल है, हम देख भी आए हैं। यदि हम ईवीएम की बात करें, ईवीएम के आसपास जो अधिकारी रहेंगे, क्या फतेहाबाद पुलिस से भी अधिकारी रहेंगे वहाँ? जी, जो जैसे कि मैंने बताया, जो इनर मोस्ट कॉर्डन होता है, 3 कॉर्डन में लगती है सुरक्षा। तो जो इनर मोस्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, वो सेंट्रल जो फोर्सेस होते हैं, सीआरपीएफ की या जो कोई पैरामिलिट्री फोर्स की, उनकी ड्यूटी रहती है ताकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और उनका कोई भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना उठे। एक कॉर्डन उनका होता है, साथ में उसके बाद एक स्टेट आर्म्ड पुलिस का होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो आउटर जो कॉर्डन है उसको मैन करती है। सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार इलेक्शन समय में है फेक इन्फॉर्मेशन है मूव कर जाती है, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। निगरानी रखने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया को हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जो डीपीआर है वो भी मॉनिटर करते हैं, और पुलिस की तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो ईयर राउंड करती है, सिर्फ इलेक्शन टाइम में नहीं, क्योंकि ये जो रूमर्स की जो प्रॉब्लम है ये हमें अदरवाइज भी हम लोग फेस करते हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है सोशल मीडिया को, और कोई भी अगर हमें लगता है कोई रूमर है या कोई फेक न्यूज़ है या फिर कोई इस प्रकार का मैसेज है, कोई इस प्रकार की मूवमेंट है जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कोई हार्म बनेगा, या फिर जैसे अब इलेक्शन है तो कोई इलेक्शन की प्रक्रिया को या जो आचार संहिता है उसको कोई इम्पैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए अगर कोई भी हमें उस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है सोशल मीडिया पे, तो उसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उस पर जो रिक्विजिट एक्शन होता है वो हम लेते हैं। पिछले दिनों आपका एक जंबाज रूप देखने को सामने आया था, जब आपने एक चेतावनी देते हुए कहा था अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फतेहाबाद छोड़ दे, कुछ असर हुआ उसका? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 महीने में हमने काफ़ी काम किया है। अगर हम 2 महीने की बात करें तो उसमें हमने 60 पीओ और बेल जंपर जो होते हैं उनको भी पकड़ा है। इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट हमने 45 हिस्ट्री शीट्स खोली हैं और उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। डीजी साहब के आदेश से हम लोग जो बुलीज जो हम कहते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, जो छोटी मोटी गुंडागर्दी या जो डर का माहौल पैदा करते हैं, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। हमने एक अब कमेटी भी बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट में वो कमेटी बनाई जा रही है जो बुलीज जो हमने आइडेंटिफाई करे उन्हें रिव्यू करने के लिए भी, और साथ में कोई और अगर उसके अलावा व्यक्ति हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए। एक नई चीज़ जो फतेहाबाद में हमने करी है, हम लोग जो रिपीट ऑफेंस करते हैं और ऑलरेडी बेल पे जो व्यक्ति है और बाहर निकल के कोई रिपीट ऑफेंस कर रहा है, तो हम लोग उनकी प्रीवियस केस में बेल कैंसिलेशन के लिए मूव कर रहे हैं। तो ऐसे हमने 9 मूव करे हैं और उनमें से 3 लोगों के जो एनडीपीएस के जो मुलजिम थे उनकी हमने बेल कैंसिलेशन भी करवाई है, और हम लोग होप कर रहे हैं कि जो बाकी केसेस हैं उसमें भी हमें सक्सेस मिलेगी। फतेहाबाद से पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने बाबत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीने से उनकी फतेहाबाद पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और वह एक नजर रखे हुए हैं कि कहीं से भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो और जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाए, क्योंकि जिला पुलिस की एक प्राथमिकता रहती है कि चुनावों को निष्पक्षता व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि फतेहाबाद जो है राजस्थान व पंजाब बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इंटर स्टेट मूवमेंट को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई है और हर जगह जो उनके पुलिस ऑफिसर हैं लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। आस्था मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों इन्होंने काफी मात्रा में नाजायज शराब और नशे की ऐसी खेप बरामद की है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन को प्रभावित कर सकते थे। वहीं जानकारी देते हुए बताया है कि 60 पीओ को भी इन्होंने जो है पकड़ने में सफलता हासिल की है। जब हमने इनसे ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 3 स्तर की जो सुरक्षा वहाँ रहने वाली है, जिसमें केंद्र से भी जो पुलिस के जवान यहाँ रहेंगे, लोकल पुलिस के जवान भी यहाँ रहेंगे। जब हमने पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए 45 मिनट तक बंद सीसीटीवी कैमरे की घटना का जिक्र किया तो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने माइक्रो जो ऑब्जर्वर है वो भी वहाँ लगाए हैं और साथ में जो वहाँ पर कैमरा इंस्टॉलेशन की टीम है उनसे बातचीत कर ली गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। वैसे ही सोशल मीडिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी जिला पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी और साथ में जो DIPRO है वो भी निगरानी रखेंगे। वहीं आस्था मोदी ने फतेहाबाद पब्लिक से, फतेहाबाद की जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो चुनाव का समय है वो शांतिपूर्वक समय है और चुनावों के समय शांति बनाए रखें, यही फतेहाबाद पुलिस का कर्तव्य है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।